अ, ये किस्सा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जस्ट जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ दिस ग्रुप, मैं अरुणाचल प्रदेश गई थी। हम एक स्कीम पे काम कर रहे हैं जिसमें हम घर में ही हेल्थ केयर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर कर सकें, जिसमें टेस्ट की फैसिलिटी, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स कंसल्टेशन लोगों को घर में ही मिल जाए, क्योंकि 80 टू 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स में ना हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती नहीं है। और अगर आपके पास स्किल्ड मैन पावर है और मोबाइल लैब है और टेली कंसल्टेशन भी फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हॉस्पिटल विजिट करने की। तो उसमें ट्रैवल टाइम और एक्सर्शन, और जो स्पेशली ओल्ड एजेड पेशेंट होते हैं या अंडर प्रिविलेज होते हैं, उनको हेल्प हो जाती है। उस प्रोजेक्ट को लेके हम कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश विजिट। तो वहाँ मैं पता चला कि श्री श्री रविशंकर जी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, और वहाँ पर एक आश्रम है जहाँ वो जाते हैं। तो वहाँ विजिट के पहले मैंने कहा जब अरुणाचल प्रदेश जा ही रहे हैं तो वो जगह देख के आऊंगी जहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद मतलब पता नहीं चल रहा था कि वो लोकेशन कहाँ है, कैसे जाया जाए, पता ही नहीं चल रहा था। 7-8 दिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। वहाँ पहुँचने के बाद भी जब मैंने पूछा वहाँ लोकल होस्ट से कि ये श्री श्री रविशंकर जी कहाँ आते हैं, वो किधर है वो जगह, तो उन्होंने कहा वो बहुत दूर है, वहां जा नहीं सकते, आपका जो स्टडी एरिया है वो बिल्कुल अलग है, वहां जाना मुश्किल है, वहां तो जा ही नहीं सकते। तो मैंने बिल्कुल होप ही छोड़ दिया कि अब तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हमारा इसका प्रोजेक्ट वर्क का लास्ट डे था, तो हम बोले कि आइए ईटानगर का एक राउंड लगा लेते हैं। तो हमने कहा कि हमें कोई ज्यादा शौक नहीं है घूमने वामने का, अब पर आप ठीक है, एक राउंड लगाने में कोई हर्जा नहीं है। तो उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी और बोले आ गया श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम। तो एकदम ऐसे उदास बैठे हुए थे, एकदम उछल के कूद के बाहर निकले और देखा तो रात के 8 बजे थे और वहां ताला लगा हुआ था, बहुत बड़ा गेट बंद था और लॉक्ड था। और उसमें से झांक के बहुत दूर हट्स दिख रही थी, तो छोटी छोटी बनी हुई हट्स थी और वो भी बहुत दूर थी, और कोई दिख नहीं रहा था जो ताला खोल दे। तो बहुत बड़ा ताला था, मैं उसको ही खटखटाने लगी कि कोई है कोई है कोई, मैं तो खोल दे। तो जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि ये लॉक्ड है और कोई खोलने आने वाला है नहीं है, सब सो जाते हैं 8 बजे, क्योंकि वहां जल्दी सुबह हो जाती है, सुबह 4 बजे ही सुबह हो जाती है, बहुत दिन हो जाता है। और 8 बजे तो मतलब एवरीबडी इज आउट फॉर बेड। तो मैंने सोचा इतनी दूर, इतनी कोशिश करने के बाद इतनी दूर आके अगर अंदर जाके देखा नहीं कहाँ बैठते हैं शीशे आके, तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो मैं बाउंड्रीज देखने लगी कि कहाँ से कूद के अंदर जाया जाए, और मैं तो लौटने वाली नहीं हूँ चाहे कुछ हो जाए। तभी जो हमारे साथ थे वो बोले हम आपको फिर छोड़ के जा रहे हैं, आप देख लो इतनी सुनसान जगह है, सुनसान जंगल बियाबान में हम आपको छोड़ दे रहे हैं। मैंने कहा छोड़ दो, मैं तो जाने वाली नहीं। और मैं कह के उनको पलटी तो मेरे हाथ में खुला हुआ ताला था, जो अच्छे से लॉक्ड था, वो पता नहीं कैसे खुल गया था। और दरवाजा भी ऐसे जस्ट हल्का सा हटाया तो पूरा खुल गया, और फिर मैं अंदर भागी। और उसके बाद आई वाज सरप्राइज कि जो ताला अच्छी तरह मैंने चेक किया हुआ था कि पूरा लॉक्ड है, वो खुला हुआ मेरे हाथ में कैसे था, और वो दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। और मैं सीधे गई तो वहीं पहुंची जहाँ पे गुरुदेव आके बैठते थे, श्री श्री रविशंकर जी। तो इट वाज रियली बोलते हैं ना जब कृष्ण पैदा हुए तो ताले खुल गए थे, दरवाजे खुल गए थे, ये मैंने देखा है। हाँ, तो त्रेता युग में कुछ लोगों ने देखा होगा कि वो दरवाजे खुल गए थे और ताले खुल गए थे। इस युग में तो मैंने भी देख लिया।